नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे, शेष फल प्रमेय पढ़ रहे थे। शेष फल प्रमेय में फर्स्ट टाइप के हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे और मैं आपको बता चुका हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एवरी एग्जामिनेशन। चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, चाहे सुपर टेट की तैयारी करो, चाहे रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करो, चाहे पुलिस एसआई की तैयारी करो, प्रत्येक एग्ज़ाम में इससे एक नए क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आ ही जाता है। तो ये अच्छा टॉपिक है और देखने में क्वेश्चन बहुत ही बड़े लगते हैं, लेकिन उनको हल करने का मेरे पास शॉर्टकट तरीका है, जिस तरीके से हम उसको हल करते हैं। और दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग ट्रिक नहीं सीखेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिससे एग्ज़ाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए उसको हम लोग आसानी से हल कर लेंगे। तो अब हम लोग उसी क्रम में थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन सीखे थे, उसी क्रम में एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक 1752 गुणे 1753 गुणे 80 गुणे 67 में भाग देना है 85 का। आपको बताना है कि इसको सॉल्व करने पर शेष फल कितना प्राप्त होगा। देखते हैं बच्चों, कुछ तो बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 1752, 1753 और 80 और 67 इन चारों टर्मों का आपस में गुणा कर देंगे, फिर प्राप्त गुणनफल में 85 से भाग कर देंगे और बहुत ही आसानी से शेष फल प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों ज़रा सोचिएगा, इतनी कैलकुलेशन करने में ही आपको समय लगेगा। इसके बाद 85 का भाग दोगे तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो इसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से स्टेप बाय स्टेप को भाग करते जाएंगे और शेषफल देखते जाएंगे। तो सबसे पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 85 थोड़ी बड़ी संख्या है, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। 5 से काट देते हैं, 5 कम 5, 3 बचा, 5 का 30। इधर भी 5 से काटते हैं, आप देख सकते हो 5 कम 5, 3 बचा, 5 सते 35। अब 17 किसी से नहीं कट रहा है, तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा बच्चों आसान हो जाएगा। 1752 गुणे 1753 गुणे 16 गुणे 67 भाग आपका 17 से देना है। अब हम लोग बड़ा आसानी से भाग दे सकते हैं, प्रत्येक स्टेप में अलग अलग भाग देंगे और उसको हल करेंगे। देखते हैं 17 का 17 में 2, 17 एकम 17, फिर आएगा 5 आएगा, भाग नहीं जाएगा, भाग टूटी बिंदी होगी, फिर 52 हो जाएगा। 17 का 52 में भाग दोगे, 17 तिया 51, 17 तिया 51 करने पर यहाँ एक ज़्यादा है तो यहाँ एक शेष बच जाएगा। अब 17 का 1753 में भाग देंगे, पहले 17 का 17 में जाएगा, 17 एकम 17। अब इसके बाद भाग टूटी बिंदी आएगी, फिर 53 होगा, 17 तिया 51, लेकिन यहाँ 53 है, आप देख सकते हो प्लस का 2 शेष बचेगा। अब 17 का 16 में भाग देंगे तो 17 16 से ज़्यादा है, तो कह सकते हैं जिसमें भाग दिया जा रहा है वह 16, 17 से एक कम है, तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा, -1। इसी प्रकार से 67 में 17 का भाग देंगे, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौको 68। आप देख सकते हो लगभग 4 बार जा रहा। मैं आपको बता चुका हूँ, या तो भाग कम बार होना चाहिए या भाग ज़्यादा बार होना चाहिए। जिस संख्या में भाग दें उसके नियर ही हमें रहना चाहिए। तो हमने देखा 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 51 और 67 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो एक स्टेप और बढ़ते हैं, 17 चौको 68, 68 और 67 में आप देख सकते हो 2 का डिफरेंस है, तो हम कह सकते हैं 17 चौको 68, जो
क्योंकि 67 68 से 2 कम है, यहाँ पर माइनस का 2 शेष बचेगा, क्योंकि 17 चौको 68 लिया है, यहाँ पर 67 है जो कि 2 कम है, इसलिए यहाँ शेष कितना हो जाएगा, माइनस का 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस 2 का गुणा हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, -1 और -2 का गुणा हो जाएगा, -1 गुणे -2, यहाँ पर भी आपका प्लस का 2 हो जाएगा, +1 गुणे +2 प्लस का 2 होगा, -1 गुणे -2, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 गुणे 2 भाग आप 17 का दे रहे हैं, तो 2 दूनी 4, 4 में भाग 17 है। अब आप देख सकते हो 17 का 4 में भाग नहीं जाएगा, यहाँ से 17 में 4 का भाग 4 में 17 का भाग नहीं जाएगा। लेकिन एक बात हमें याद रखना है, यहाँ पर बच्चों कितना था, 85 था, हमने 5 से ऊपर यहाँ काटा है, तो यहाँ पर पुनः हमें 85 बनाना है, तो 5 का इधर गुणा करेंगे, 5 का इधर करेंगे, तो 4 पंचे 20 होगा, 17 पना 85 होगा। अब कह सकते हैं 85 का 20 में भाग देना है, भाग नहीं जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 20। यहाँ पर हमारा शेषफल बच्चों कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो एग्जाम्पल क्लियर। इस ये एग्जाम्पल फर्स्ट टाइप के ही क्वेश्चन के हैं, जो इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे। जिन बच्चों ने इसके पहले वाला टाइप फर्स्ट रिमाइंडर थ्योरम का टाइप फर्स्ट वीडियो ना देखा हो, प्लीज़ उस वीडियो को अवश्य देखें। उसी के आगे आज हम लोग टाइप सेकेंड पढ़ेंगे, इसलिए टाइप फर्स्ट देखने के बाद ही टाइप सेकेंड आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो अब हम लोग एक एग्जांपल और इसी का देते हैं, फिर इसके बाद टाइप सेकेंड की ओर चलेंगे। बच्चों अगला एग्जांपल हमारा होगा अगला एग्जांपल हमारा होगा 105 गुणे 68 गुणे 99 गुणे 121 भाग देना है 80 से। आपको बताना है शेष फल कितना प्राप्त होगा। तो हम लोग देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, 5 से काट लेते हैं, इधर काटते हैं 5 एकम 5, 5 इक्का 30 हो जाएगा, इधर काटेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अभी बच्चों हमने यहाँ 5 से काटा है, अब ये 4 से भी कट रहा है, 4 से काट सकते हैं, 4 चौको 16, इधर काटेंगे 4 एकम 4, 2 बचा, 4 सत्ते 28। अब इसके बाद अब ये नहीं कटेगा तो इसमें भाग देंगे। हमने 5 से काटा है, पहली बार हमने इसको 5 से काटा है, दूसरी बार इसको हमने 4 से काटा। ये बच्चों हमें ध्यान रखना है कि 5 से भी इसको काटा है और हमने इसको 4 से भी काटा है। तो जो बचा है उसको लिख लेते हैं, 21 गुणे 17 गुणे 99 गुणे 121। अब इसमें हमें 4 का भाग देना है। आपको 21 में 4 का भाग देना है, तो 4 पंचे 20, 21 है, एक ज़्यादा है तो प्लस 1 शेष बचेगा। 4 का 17 में भाग देना है, 4 चौको 16, यहाँ 17 है तो एक ज़्यादा है, प्लस 1 शेष बचेगा। 99 में 4 का भाग देना है, तो 4 दूनी 8, 1 बचा, यहाँ 19 हुआ, 4 चौको 16, यहाँ पर 19 है जो कि 3 ज़्यादा है तो 3 शेष बचेगा। 4 का 121 में भाग करेंगे, 4 तिया 12, भाग नहीं जाएगा, 1 शेष होगा, यहाँ से हमें 1 शेष मिलेगा। अब हम लोग आगे देख सकते हैं, यहाँ से 1 गुणे 1, 3 गुणे 1, तो 1 गुणे 1 1 हुआ, 1 में 3 का गुणा हुआ 3 हुआ, 3 का 1 में गुणा हुआ फिर 3 हुआ, यहाँ से 3/4 प्राप्त हुआ। अब दोस्तों आपको देखना है, यहाँ हमने 5 से भी काटा है, 4 से भी काटा है, तो हमें 4 पंचे 20, यहाँ पर 20 से गुणा नीचे करना है, 20 से गुणा ऊपर करना। दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, यहाँ भाजक के रूप में 80 था तो लास्ट में आपको 80 ही बनाना होता है। यहाँ पर भाजक 80 था तो लास्ट में जब आप आंसर दोगे तो वहाँ नीचे 80 ही बनाना होगा। तो आपने देखा पहले यहाँ 5 से काटा था,
फिर 4 से काटा था तो 4 पंचे 20 से कटा है तो 20 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो यहाँ 20 दिया 60 हुआ, 20 चौको 80 हुआ। अब बच्चे आप कह सकते हो 60 में 80 का भाग नहीं जाएगा, 60 में 80 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर 60 शेष होगा। तो बच्चों रिमाइंडर कितना हो गया? 60 हो गया। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे, 2 एग्जाम्पल इसमें भी समझे हैं। अब आपको फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग सेकेंड टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। अब हम लोग सेकेंड टाइप के क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है सेकेंड टाइप के क्वेश्चन। आज हम लोग टाइप सेकेंड को विधिवत डिस्कस करेंगे। टाइप सेकेंड टाइप के क्वेश्चनों को कई श्रेणियों में हम लोग बांटेंगे, ए, बी, सी और डी करके। तो सबसे पहले हम ए श्रेणी में इसको बांटते हैं। सेकेंड टाइप में कुछ उप टाइप हैं, माने सेकेंड टाइप में 2 या 3 से अधिक टाइपों का मिश्रण है, तो इसको हमने कई कैटेगरी में बांट लेंगे। तो सेकेंड टाइप में पहले ए टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकेंड टाइप में पहले हम ए टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस क्वेश्चनों में एक बात ध्यान रखना है, इसमें जब भी हम भाग देंगे तो हमेशा भाजक या तो भाज्य से एक बड़ा होगा या फिर भाज्य से एक छोटा होगा। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जितने भी होंगे उसमें भाज्य और भाजक के बीच हमेशा एक का डिफरेंस होगा, या तो भाजक भाज्य से एक बड़ा होगा या फिर भाजक भाज्य से एक छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 25 की पावर 25 में 24 से भाग दिया जाए और आपसे कहा जाए शेष फल ज्ञात करो। 25 की पावर 25 में 24 से भाग दिया जाए और बच्चों आपसे कहा जाए शेष फल ज्ञात करो। तो आप देख सकते हो ये हमारा भाजक होता है, इसको इंग्लिश में डिवाइजर कहते हैं। ये हमारा भाज्य होता है, इसको इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं। तो यहाँ पर भाजक 25 से एक कम है। तो कहने का तात्पर्य है फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में, फर्स्ट ए टाइप के क्वेश्चन में या तो भाजक एक ज़्यादा होगा भाज्य से, या तो भाज्य से ये एक कम होगा, या भाज्य से ये एक ज़्यादा होगा। इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, इसका मतलब पहले समझिएगा, इसको हम बेस से समझाएंगे। मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पता है ट्रिकें काम नहीं आती हैं। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। तो हम लोग देखते हैं 25 की पावर 25 का मतलब बच्चों होता है 25 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 25 डॉट 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 25 गुणे 25 आपका 25 टाइम्स आता है, माने 25 बार आएगा। 25 की पावर 25 का मतलब है 25 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 25 डॉट 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 25 बार। भाग देना है 24 से। 25 की पावर 25 का मतलब है 25 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 25 डॉट 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 कितनी बार होगा? 25 बार 25 आएगा और भाग आपको देना है 24 से। अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 24 का अगर 25 में भाग दिया जाए तो 25 से एक ज़्यादा है तो प्लस 1 शेष बचेगा। इस 24 का इस 25 में भाग दिया, यहाँ पर भी प्लस 1 बचेगा। इसी प्रकार इसमें भी प्लस 1 बचेगा, इसमें भी प्लस 1 बचेगा, डॉट 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 डॉट। आप देख सकते हो हर बार प्लस 1 शेष बचेगा। तो हम कह सकते हैं 24 का 25 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 25 में भाग देने पर प्रत्येक बार 1 शेष बचेगा। ये कितनी बार होगा? 25 बार शेष होगा। तो हम कह सकते हैं 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, ये 25 बार होगा। तो 1 की पावर 25 होगा, भाग हमें 24 का देना है। अब आप देख सकते हो 1 का अगर 25 बार गुणा करोगे तो 1 होगा, भाग 24 का देना है। अब 24 का 1 में भाग नहीं जाएगा, 24 का
1 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर बच्चों रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्लियर हुआ। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया है, लेकिन अब आपको हल करने में इतना समय नहीं लगेगा, तुरंत देखकर आप आंसर निकालोगे कि इसमें कितना रिमाइंडर बच रहा है। फिर समझ लेते हैं 25 की पावर 25 का मतलब होता है कि 25 का 25 बार गुणा है, आपने 24 से भाग दिया है तो 24 का जब इस 25 में दिया होगा तो प्लस का 1, इस 24 का इस 25 में दिया बच्चों तब भी 1 शेष बचा होगा, इस 24 का इस 25 में दिया तब भी 1 बचा होगा, इस 24 का इस 25 में दिया तब भी 1 बचा होगा। ये 25 बार ऐसा ये प्रक्रिया की गई होगी तो 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 25 बार आया है तो 1 की पावर 25 आया है। शेष फल भाग देना है 24 का, 1 पर चाहे कितनी भी पावर हो एटलीस्ट 1 ही प्राप्त होता है। तो 1 में 24 का भाग करेंगे तो 24 का 1 में भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर शेष फल बच्चों 1 प्राप्त होगा। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल समझते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में 25 की पावर 25 में 26 से भाग दिया जाए। अब देखो बच्चों एक संख्या बढ़ाकर भाग दे रहे, भाजक से अब भाज्य से अब भाजक एक संख्या बड़ा है। मैंने कहा ना या तो भाजक एक बड़ा होगा या एक छोटा होगा, तो इसके पहले एग्जाम्पल में एक छोटा था, इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो 25 से 26 एक बड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाग देने पर आपसे पूछा जाए बताइए शेष फल क्या प्राप्त होगा। सेम प्रोसेस वही आपका काम 25 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 25। दोस्तों ये 25 गुणे 25 गुणे 25 ये आपका 25 टाइम्स आया होगा, माने 25 बार आया होगा। भाग देना है 26 का। तो हर स्टेप में अलग अलग भाग देते हैं। आपको पता है 26 का 25 में भाग देना है तो 26 से 25 एक कम है तो एक शेष बचेगा, यहाँ पर भी एक शेष बचेगा, यहाँ पर भी एक शेष बचेगा, यहाँ पर भी एक शेष बचेगा, डॉट 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 लास्ट में भी माइनस का एक शेष बचेगा। तो आप कह सकते हो 25 में 26 का भाग देने पर -1 -1 -1 कितनी बार बचा होगा बच्चों, 25 बार बचा होगा। तो हम कह सकते हैं -1 की पावर 25 में 26 से भाग देना है, -1 की पावर 25 में 26 से भाग देना है। आपको पता है जब भी पावर विषम होती है तो निगेटिव चिन्ह सदैव लगा होता है। आप चाहो तो बच्चों देख सकते हो -1 की पावर 1 -1 होता है, -1 की पावर 2 प्लस का 1 होता है, -1 की पावर 3 माइनस का 1 होता है, -1 की पावर 4 प्लस का 1 होता है, -1 की पावर 5 माइनस का 1 होता है, -1 की पावर 6 प्लस का 1 होता है। आप देख सकते हो बच्चों विषम पावर है तो -1, 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 सम पावर है तो प्लस का 1, सम पावर है तो प्लस का 1, सम पावर है तो प्लस का 1। तो कहने का तात्पर्य है अगर पावर विषम है तो निगेटिव चिन्ह लगा रहेगा, पावर सम है तो निगेटिव चिन्ह हट जाएगा। तो -1 का 25 बार गुणा करोगे, 25 हमारी ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो -1 का 25 बार गुणा करेंगे तो -1 प्राप्त होगा। भाजक हमारा 26 है। और मैंने आपसे कहा था कभी भी शेषफल नेगेटिव नहीं होगा, जब भी कोई नेगेटिव संख्या आएगी तो वो ये दर्शाएगी भाजक से एक कम शेष बचेगा। तो भाजक कितना है 26, 26 से एक कम होगा तो शेष बच्चों कितना हो जाएगा 25। तो इसका आंसर हो जाएगा 25। तो इस क्वेश्चन को हल करने पर कितना शेष बचेगा, 25 शेष बचेगा। तो बच्चों आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग इसको शॉर्टकट तरीके से फटाफट जल्दी से जल्दी हल करेंगे, कई एग्जाम्पल देखेंगे, बड़ा ही आसानी से इसको हल कर लेंगे। अब समझते हैं अगला एग्जाम्पल। 67 की पावर 67 में भाग देना है 66 का। आपसे पूछा जाता है शेष फल ज्ञात करो।
67 की पावर 67 में यदि 66 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल प्राप्त होगा। अब आपको देखना है 67 में 66 का भाग करना है। दोस्तों 66 का 67 में एक बार भाग जाएगा, 66 एकम 66, लेकिन ऊपर वाली संख्या एक ज़्यादा है तो यहाँ से कह सकते हैं प्लस का एक शेष बचेगा। पावर जैसी है वैसी पावर लगा देते हैं, जो भाजक है वैसे ही भाजक लिख देते हैं। प्लस 1 का 67 बार गुणा होगा, प्लस 1 का 67 बार गुणा होगा। आपको पता होना चाहिए 1 का चाहे कितनी बार गुणा हो हमेशा गुणनफल 1 ही रहता है। तो 1 का 67 बार गुणा होगा, यहाँ पर 1 प्राप्त होगा, भाजक 66 है। अब 66 का 1 में भाग नहीं जाएगा तो बच्चों यहाँ से हमारा शेष 1 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। तो देखो कितना ये आसान क्वेश्चन था, फटाक से आपका आंसर आ गया। इसी क्रम में अगला एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। सैंतीस की पावर 253 भाग 38 में शेष फल क्या होगा। आपको बच्चों शेषफल बताना है तो बेहद ही आसान है। आप देख सकते हो 37 में 38 का भाग करना है तो 37 38 से एक छोटा है। अगर 37 38 से एक छोटा है और 38 का भाग करना है तो ये एक कम है, एक कम होने से -1 शेष बचेगा। पावर हमारी जैसी है वैसी ही पावर चढ़ा दो, बटे में 38 है, 38 माने 38 लिख दो। अब आप देख सकते हो -1 की पावर 253 है, -1 की पावर 253 है। बच्चों 253 एक विषम नंबर है, इसलिए -1 पर जब भी विषम पावर होती है तो माइनस का चिन्ह लगा रहता है। तो -1 का 253 बार गुणा करोगे तो -1 होगा, भाग देना है 38 से। अब आप देख सकते हो यहाँ से रिमाइंडर बचेगा, 38 में कम होगा, 38 में कम कर दोगे, यहाँ से शेष आपका कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो बच्चों क्लियर हो रहा होगा। मुश्किल से 4 से 5 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, कुछ बच्चे इनके देख के ही आंसर निकाल देते हैं। इसी क्रम में कुछ एग्जाम्पलों को हम लोग और समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है 53 की पावर 53 में भाग देना है 52 का, में शेष फल कितना प्राप्त होगा। बच्चों शेष फल बताना है तो अब डायरेक्ट हम लोग करेंगे। 53 से 52 एक कम है, कहने का तात्पर्य है 52 का 53 में भाग करना है। यदि 52 का 53 में भाग करेंगे तो 52 एकम 52, लेकिन यहाँ 53 है तो प्लस का 1 शेष बचेगा क्योंकि ऊपर भाज्य 1 ज़्यादा है। तो 53 बटे 52 प्लस 1 का 53 बार गुणा करोगे 1 होगा, बटे 52, 1 में 52 का भाग नहीं जाएगा, यहाँ से शेष आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बच्चे बेहद ही आसान क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए आप आराम से उनको चुटकियों में हल कर लेंगे। आगे और समझते हैं। एक 125 की पावर 15,662 भाग देना है 124 का। 125 में 15,662 में 125 की पावर 15,662 में 124 का भाग देना है और आपको शेष फल बताना है। बहुत ऐसे समझो बच्चों, 125 में 124 का भाग देना है तो 124 एकम 124 प्लस 1 शेष बचेगा, प्लस 1 की पावर 15,662 भाग 124, 1 का 15,662 बार गुणा करोगे 1 ही आएगा, भाग 124 का है, 124 का 1 में भाग नहीं जाएगा तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बच्चों क्लियर हो गए होंगे, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं
आ रही होगी तो बेहद ही सरल और आसान क्वेश्चन होते हैं। तो अब हम लोग थोड़े से और आगे चलते हैं, इनमें थोड़े से जोड़ने और घटाने और गुणनफल वाले भी क्वेश्चन आते हैं, तो उनको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग सेकेंड टाइप में बी टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकेंड टाइप में बी टाइप के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। जरा देखते हैं बी टाइप के क्वेश्चन। सड़सठ की पावर 67 प्लस 67 भाग लग रहा है 68 का, में शेष फल ज्ञात करो। 67 की पावर 67 प्लस 67 में भाग 68 से आपका शेष फल क्या प्राप्त होगा। तो बच्चों पहले हमको केवल इस पर ध्यान देना है, केवल इतने पर ध्यान देना है। थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि इसके साथ प्लस 67 है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं, अगर 67 की पावर 67 में 68 का भाग होता, 67 की पावर 67 में 68 का भाग होता, तो हम देख सकते हैं 67 की पावर 67 में 68 का भाग होता, तो हम देख सकते हैं कि 67 से 68 से कम है, मतलब 68 का 67 में भाग देंगे, 67 एक कम है, यहाँ से -1 बचेगा। -1 की पावर 67 होगा, भाग 68 का है, तो -1 का 67 बार गुणा होगा, तो -1/68 होगा। तो हमें क्लियर हो रहा है कि 67 68 से एक कम है, 67 68 से कम है, तो यहाँ -1 होगा। -1 की पावर 67 है, विषम है, तो यहाँ से -1 मिलेगा, प्लस 67 है बाई 68, तो 67 में से एक कम हो जाएगा, यहाँ पर आपका 66 बचेगा। 66 में 68 का भाग लगना है। आप बच्चों देख सकते हो 66 में 68 का भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ से आपका शेष कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो कुछ जोड़ने और घटाने वाले क्वेश्चन हैं, तो एक बार फिर समझा देते हैं। 67 की पावर 67 प्लस 67 भाग है पूरे में 68 का, तो थोड़ी देर के लिए हम केवल इसको ध्यान देते हैं। 67 की पावर 67 में 68 का भाग लगना है, केवल इसको टारगेट करके हम लोग चलते हैं। तो आपका वही पुराना वाला रूल है, 67 68 से एक कम है तो -1 होगा, पावर 67 है तो -1 का 67 बार गुणा होगा तो -1 हो जाएगा, -1/68 होगा। तो वही हुआ। तो 67 में 68 का भाग देना है, 67 में 68 का भाग देना है, 67 का 68 में भाग देना है, तो -1 होगा, प्लस 67 है, तो आप देख सकते हो 67 में एक कम हो जाएगा, 66 बचेगा। तो 66 में 68 का भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर आपका 66 प्राप्त हुआ। अब अगला एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल है 92 की पावर 92 प्लस 92 भाग देना है 93 से। आपको बताना है इसमें शेष फल क्या प्राप्त होगा। तो बच्चों बेहद ही आसान है, आप देख सकते हो ये 92 93 से एक छोटा है तो -1 आएगा, -1 की पावर सम है 92 प्लस 92,
ये वाला रखते हैं बटे ये वाला 93। फिर देखते हैं 93 से एक कम है तो -1 होगा। जैसी पावर है वैसी पावर लगा दो, प्लस का चिन्ह लगा दो। 92 को वैसा ही रख दो, भाग 93 का है। आपको पता है -1 पर जब पावर सम होती है तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस 92 बटे 93। अब आप देख सकते हो 92 में 1 जोड़ेगा 93 हो जाएगा बटे 93 में 93 का पूरा भाग चला जाएगा। यहाँ पर शेष फल कितना होगा? 0। 93 में 93 का पूरा भाग चला जाएगा। यहाँ पर शेष फल आपको कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। तो क्लियर हुआ ना बच्चों? अब अगला एग्जाम्पल समझते हैं। अगला एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। तेईस की पावर 23 प्लस 23 में भाग देना है 24 का। बताना है में शेष फल कितना प्राप्त होगा। यहाँ पर बच्चों आपको शेष फल बताना है कि इसको हल करने के बाद शेष फल कितना प्राप्त होगा। सेम प्रोसेस, पहले हम इसी को फोकस करेंगे। 23 24 से कम है तो माइनस का 1 होगा। पावर 23 है तो 23 लगा दो, ये प्लस लगा दो। यहाँ पर 23 है तो 23 रख दो, भाग है 24 का तो 24 से भाग दे दो। अब हम यहाँ पर देखेंगे -1 की पावर 23 है। 23 एक विषम संख्या है, -1 का 23 बार गुणा होगा, ये विषम संख्या है तो यहाँ से -1 होगा, यहाँ से +1 मिला, यहाँ से आपको बच्चों 23 मिला। भाग देना है 24 का। आप देख सकते हो 23 में 1 कम हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 22 में भाग देना है 24 का। अब बच्चों आप देख सकते हो 22 में 24 से भाग देना है तो 24 का भाग 22 में नहीं जाएगा तो आपका यहाँ पर शेष फल 22 प्राप्त होगा। तो बच्चों यहाँ पर शेष फल कितना प्राप्त हुआ? 22 प्राप्त हुआ। एक और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है 43 की पावर 43 प्लस 24 में भाग देना है 42 का। बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो 43 है 42 से 1 ज़्यादा है तो प्लस का 1, यहाँ पर 43 में 42 का भाग दिया है, +1 बचा है तो +1 में पावर रहेगी 43, ये वाला प्लस लिख लेते हैं, +24 भाग देना है 42 का। +1 का 43 बार गुणा होगा तो 1 रहेगा, +24 भाग देना है 42 का तो 24 और 1 25 हो जाएगा। 25 में भाग देना 42 का तो दोस्तों 25 में 42 का भाग नहीं, 42 से 25 में 42 का भाग नहीं जाएगा। जो भाग नहीं जाएगा तो यहाँ से शेष आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर 25 शेष हो जाएगा। अब हम लोग कुछ घटाने वाले और कुछ गुणा वाले भी क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम कुछ घटाने के पैटर्न पे क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन होंगे घटाने पर। देखते हैं 23 की पावर 23 माइनस 17 भाग देना है 24 में शेष फल ज्ञात करो। देखते हैं बच्चों, सेम प्रोसेस। पहले इसको हम लोग इतने को ही टारगेट करेंगे। तो आप देख सकते हो 23
24 से 1 कम है तो 24 का 23 में भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 23 24 से 1 कम है तो यहाँ पर भाग देने पर -1 शेष होगा। पावर 23 है, पावर 23 लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, फिर 17 को ज्यों का त्यों रख देंगे, भाग देना है 24 से। अब आप देख सकते हो -1 का 23 बार गुणा होगा। 23 एक विषम संख्या है, 23 एक विषम संख्या है, तो -1 का 23 बार गुणा होगा तो -1 होगा, ये माइनस का 17 है, भाग है 24 से। तो -1 और -17 आप देख सकते हो माइनस का 18 हो जाएगा, भाग हमारा है 24 से। तो भाजक के रूप में हम 24 प्रयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हो मैंने आपको बताया है कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव में आंसर नहीं दिया जाता है, हमेशा इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाता है। तो आप यहाँ पर शेष बता सकते हो। जब भी मैंने कहा था कभी भी आप पर नेगेटिव की संख्या हो तो वो इस बात को दर्शाएगी जो सही में धनात्मक शेष होगा वो 24 से 18 कम होगा। तो 24 से 18 कम होगा तो हम लोग यहाँ से कम कर देंगे, 24 में 18 कम करेंगे तो शेष बच्चों कितना हो जाएगा 6। 24 में 18 कम करेंगे तो शेष हमारा हो जाएगा 6। तो ये हमारा निगेटिव माने घटाने वाला क्वेश्चन था। इसके पहले हम लोगों ने जोड़ने वाले क्वेश्चन पढ़े थे, ये हमारा घटाना वाला क्वेश्चन है। एक एग्जाम्पल हम लोग और समझते हैं। अगला बच्चों हमारा क्वेश्चन है 99 की पावर 99 माइनस 24 भाग देना है 98 का। में आपको शेष फल ज्ञात करना है, बताना है बच्चों इसको हल करने पर कितना शेष फल प्राप्त होगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर 99 की पावर 99 है, -24 है, भाग 98 का देना है। तो सबसे पहले हम बच्चों इसको ही टारगेट करके चलेंगे। तो 99 में 98 का भाग दोगे तो 98 एकम 98, यहाँ से प्लस का 1 बचेगा। जब 99 में 98 का भाग करोगे 98 एकम 98, चूँकि यहाँ 99 एक ज़्यादा है तो प्लस का 1 शेष बचेगा। 1 की पावर 99 होगा माइनस बच्चों 24 होगा वटे 98, माने माइनस प्लस 1 की पावर 99 माइनस 24, भाजक के रूप में हमने 98 का प्रयोग किया है। प्लस 1 का 99 बार गुणा करोगे तो 1 होगा -24, भाजक के रूप में हमने 98 लिया है। तो 24 में से 1 कम हो जाएगा, माइनस का 23 होगा, भाजक हमारा 98 है। यहाँ से बच्चों शेष फल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जो एक्चुअल में शेष होगा 98 से कितना कम होगा 23 कम होगा। तो धनात्मक शेष होगा वो 98 से कितना कम होगा 23 कम होगा। तो 98 में 23 कम कर दोगे तो 8 में से 3 गई 5, यहाँ पर 9 में से 2 गई 7। तो यहाँ पर बच्चों शेष फल हमें कितना प्राप्त हुआ 75 प्राप्त हुआ। एक एग्जाम्पल हम लोग और समझते हैं। अगला एग्जाम्पल दोस्तों हम लोग समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है 86 की पावर 74 माइनस 29 बाई 85 में आपको शेष फल निकालना है, बताना है वो सॉल्व करने पर शेष फल क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों देख सकते हो तो 86 में 85 का भाग देना है, तो 85 एकम 85 प्लस का 1 बचेगा। जैसी पावर है पावर चढ़ा दी, माइनस लगा दिया, 29 वैसे ही रख दिया, 29 वैसे ही रख दिया, भाग देना है 85 का। तो प्लस 1 का 74 बार गुणा करोगे तो 1 ही रहेगा, माइनस 29 बटे 85। 29 में 1 कम हो जाएगा, माइनस का 28
बटे 85। तो रिमाइंडर दोस्तों दिखाई पड़ रहा होगा, जो रिमाइंडर होगा 85 से 28 कम होगा। तो 85 में 28 कम कर दोगे तो 15 में से 8 गई 7। इधर आप देखोगे यहाँ पर 7 में से 2 गई 5। तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका 57 बचेगा। तो दोस्तों माइनस वाले क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग कुछ गुणा वाले क्वेश्चन सीखेंगे। अब हम लोग कुछ गुणा वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब दोस्तों हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे गुणा वाले, जैसे 74 की पावर 27 गुणे 5 में भाग देना है 75 का। अब आप देख सकते हो पहले हमें इतने को ही टारगेट करके चलना है। तो 74 में 75 का भाग देना है। तो आप देख सकते हो 74 75 से एक अंक कम है, तो भाग देने पर एक शेष बचेगा। यहाँ पर माइनस का एक शेष बचेगा। 74 में 75 का भाग करेंगे, माइनस का एक शेष बचेगा। पावर 27 है, ऊपर 27 रखेंगे गुणे 5 बटे 75। -1 का 27 बार गुणा करोगे तो -1 होगा। -1 गुणे 5 बटे 75। -1 का 5 में गुणा करेंगे बच्चों -5 होगा बाई 75। तो यहाँ से आपको दिखाई पड़ रहा है जो एक्चुअल में रिमाइंडर होगा 75 में कितना कम होगा 5। 75 में 5 कम कर दोगे, यहाँ पर शेष कितना हो गया 70 हो गया। तो बच्चों क्लियर हुआ होगा। सेम क्वेश्चन सेम प्रोसेस के हैं, बस जोड़ा प्लस लगा हो तो जोड़ देते हैं, माइनस लगा हो तो घटा देते हैं, गुणा लगा हो तो गुणा कर देते हैं। जिसका चिन्ह लगा हो बस उसी तरीके से उसको हल करते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग एक और समझते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है 68 की पावर 68 गुणे 27 भाग देना है 69 69 का। अब आप देख सकते हो 68 से ये संख्या एक ज़्यादा है। हम कह सकते हैं जब 69 का 68 में भाग करोगे, 68 एक कम है तो -1 शेष होगा। पावर 68 है गुणे 27 27 है, भाग दे रहे 69 माने 69 का। तो -1 का 68 बार गुणा होगा तो बच्चे प्लस का 1 होगा गुणे 27 भाग दे रहे हैं 69 का। 27 से कम 27 आप देख सकते हो 27 बटे 69 हुआ। अब 69 का 27 में भाग देना है। आप देख सकते हो बच्चों 27 69 से छोटा है, इसलिए 69 का 27 में भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा 27 हो जाएगा। बोलो बच्चों कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आज का लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद कल हम लोग और अच्छे से इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं छोटे छोटे वीडियो आपको दे रहा हूँ जिससे आप पर डे के पर डे अपने नोट्स बनाते रहिएगा और उसको पढ़ते रहिएगा। अगला एग्जाम्पल है 97 की पावर 97 गुणे 15 वाई 98 98 का भाग देना है। में आपको शेष फल ज्ञात करना है। तो बच्चों देखते हैं 97 में 98 का भाग करेंगे, क्योंकि 98 बड़ा है 97 एक अंक छोटा है तो माइनस का 1 शेष बचेगा। पावर 97 गुणे 15 बटे 98, क्योंकि -1 की पावर विषम है, 97 एक विषम संख्या है तो -1 का 97 बार गुणा होगा तो -1 होगा गुणे 15
भाग 13/98 का। तो 15 का -1 में गुणा हुआ -15 भाग 13/98 का। अब बच्चों आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर जो शेष होगा 98 से 15 कम होगा। 98 में 15 कम कर देंगे, 8 में से 5 गया 3 और यहाँ देख सकते हो 9 में से 1 गया 8। तो यहाँ पर शेष पर हमें कितना प्राप्त हुआ 83। तो बच्चों हम लोगों ने सेकेंड टाइप के 2 पार्टों में सीखा, पार्ट ए और पार्ट बी। तो सेकेंड टाइप में 2 कैटेगरी में क्वेश्चनों को बांटकर हमने सीखा, पार्ट ए और पार्ट बी। तो दोस्तों आपको ये सब क्लियर हो रहे होंगे। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसके 4 से 5 वीडियो हम बनाने का प्रयास करेंगे और सारे अच्छे से अच्छे लेटेस्ट आपको क्वेश्चन देंगे। और आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि आप सारे नोट्स बनाते रहिएगा। जो प्रॉब्लम आ रही हो उसको कमेंट द्वारा आप मुझे इंगित करते रहिएगा, उसमें हम लोग सुधार करेंगे। दूसरी चीज़, जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाएं प्लीज़ आप लोग उनको हल करके कमेंट करके उनके आंसर ज़रूर बताएं, तो मुझे लगे कि जितनी मैं मेहनत करता हूं उतनी मेरे साथ आप लोग भी मेहनत करते हो। दोस्तों ये वीडियो आपका बिल्कुल निःशुल्क है और मैं दावा करता हूं मैं आपको इस तरीके से गणित पढ़ाऊंगा जिसमें लोग पेड वीडियो में भी इतनी अच्छी से टॉपिक क्लियर नहीं करते हैं, उससे अच्छे हम टॉपिक आपको क्लियर करेंगे। और जो लोग पेड वीडियो देते हैं उसमें पूरा सिलेबस नहीं देते थे, हम प्रयास करते हैं कि आपको उसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस देंगे। इसलिए बिल्कुल निःशुल्क वीडियो है, पढ़ते रहिएगा, ये सभी के लिए वीडियो है। और दोस्तों लाइक और शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। नमस्कार, थैंक यू।